तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हानमैन एक लड़के के साथ स्पार मैच करता है और उस स्पार मैच में वो अपनी हार मान लेता है। वो लड़का भी उसे कहता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। ये भी यहाँ पर अपनी काफी सारी कमियों के बारे में पता चला है। फिर वो उसे वार्निंग देते हुए चला जाता है और कहता है अगली बार जब हम दोनों में स्पार मैच होगा अगली बार मैं अपनी फुल पावर को रिलीज करूंगा। उस लड़के के वहाँ से चले जाने के बाद हानमैन लिन फेंग से कहता है अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और मेरी हालत अंदर से काफी ज्यादा खराब है। लिन फेंग कहता है अगर वहाँ पर मैंने अपने हाथों को सामने नहीं किया होता जब उसने मुझे पहला पंच मारा था तो उसी वक्त उसने मेरा सर उड़ा देना था। मेरे अनइंटेंशनल एक्शंस ने मेरी जान बचा ली। लिन फेंग उसे कहता है तो ब्रदर हानमैन तुम्हारे वुंड्स कैसे हैं, क्या तुम्हारे जख्म ठीक है या नहीं। हानमैन वहीं पर बैठ जाता है मेडिएट करने के लिए। उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन लिन फेंग उसकी तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर मेडिएट कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अपनी अलाइनमेंट स्टेज पर पहुंच चुका है। जिंग जुन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को अलाइनमेंट मूड में नहीं देखा होता। वो उसे कहती है ये यहाँ पर कर क्या रहा है। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हानमैन इस वक्त वहाँ पर बैठकर अपने आप को सेल्फ फील कर रहा है। वो वहाँ पर मेडिटेट कर रहा है। मेडिटेशन करने के बाद जब उसकी ये कंप्लीट हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं पर हमें मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है जब एक कल्टिवेटर एनलाइटमेंट की स्टेज पर पहुंचता है तो ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि अगर आप एक बार लाइनमेंट स्टेज में चले जाते हैं और उसके बाद जब आपकी लाइनमेंट स्टेज ओवर होती है तो आपके पास जितनी कल्टीवेशन होती है उसकी क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब तक आप अलाइनमेंट स्टेज में होते हैं तब तक कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे क्योंकि अगर आप इस दौरान डिस्टर्ब हो गए अपने अपनी अलाइनमेंट स्टेज को दरमियान में ही छोड़ दिया तो आप मर भी सकते हैं। लिन फेंग वहाँ पर बैठे बैठे हानमैन की तरफ देखकर सोच रहा होता है बहुत सारे कल्टिवेटर्स ऐसे हैं जो कि इस दिन का सपना देखते हैं कि वो कभी अलाइनमेंट स्टेज में जा सके। इन हानमैन यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइट के बाद अपनी अलाइनमेंट स्टेज में चला गया है। ये तो बहुत ज्यादा लकी है। तो सोचा भी नहीं था कि ये मुझसे पहले अलाइनमेंट स्टेज में चला जाएगा। लिन फेंग कहता है यहाँ पर स्टॉर्मिंग कोर्ट एरिया में आने का मकसद हानमैन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का नहीं था। मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ ताकि मैं भी यहाँ पर किसी के साथ फाइट करके कुछ नए स्किल्स को सीख सकूं। उसी वक्त लिन फेंग को कुछ महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर कोई है और जहाँ पर कोई अटैक करने वाला है। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर। जैसे दूसरी तरफ देखता है उसी वक्त पीछे से एक फायर बॉल उड़ता हुआ आता है और वो सीधा हानमैन की पीठ पर लगता है। हानमैन की अलाइनमेंट की स्टेज वहीं पर डिस्टर्ब हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और हानमैन को सहारा देते हुए कहता है कौन है यहाँ पर, किस कमीने ने ये सब कुछ किया है। तो भी हो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने इसके ऊपर बैक से अटैक किया। यहाँ पर पीछे एक लड़का खड़ा होता है जिसके पास फायर स्पिरिट होती है। वो उनसे कहता है क्योंकि तुम मेरी नजरों में बहुत ज्यादा चुभ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारे पर अटैक कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है? अगर गलत किया है तो आप मुझसे बदला लो। हम लोग इस वक्त स्टॉर्मिंग कोर्ट एरिया में है जहाँ पर कोई भी कहीं पर से भी किसी पर भी अटैक कर सकता है। लिन फेंग उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि यहाँ पर कोई किसी पर किसी जगह से भी अटैक कर सकता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हानमैन लिन फेंग से कहता है मुझे इस लड़के के साथ फाइट करने दो। लिन फेंग उसे कहता है लेकिन तुम इससे फाइट कैसे कर सकते हो, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी हो। तो वो लड़का भी आगे से हानमैन से कहता है अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो क्यों ना हम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में जाकर फाइट करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करने से कोई मजा आएगा। हानमैन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है चलो ठीक है, अगर तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करना चाहते हो हम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में ही फाइट करेंगे। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में इस लड़के से फाइट करना चाहते हो? हानमैन उसे कहता है ब्रदर मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है लेकिन मुझे इस मसले को खुद ही निपटाना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरे पर अटैक किया है। लेकिन अगर मैं इससे फाइट करते हुए मर जाता हूँ तो प्लीज इस लड़के से मेरा बदला जरूर लेना। नेक्स्ट सीन हमें लाइफ एंड डेथ अरीना का दिखाया जाता है। तो लाइफ एंड डेथ अरीना बस स्टॉर्मिंग कोर्ट एरिया के सेंटर में एक बहुत बड़ा एरिना सेंटर है जहाँ पर सभी लोग एरिना में मैच देखने के लिए आते हैं। स्पेशल एरिना यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैचेस खेले जाते हैं। यानी कि अगर आप एक बार इस एरिना में एंटर हो गए तो वहाँ से एक के मरने के बाद ही आप उतर सकते हैं। वहाँ पर जितने लोग पहले से मौजूद होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर फिर से कोई लाइफ एंड डेथ चैलेंज खेलने वाला है, चलो देखने में मजा आएगा किस बार कौन जीतेगा। वो लड़का पहले से एरिना में चला जाता है और वो हानमैन से कहता है एक बार तुम इस एरिना में आ गए तो उसके बाद हम दोनों में से एक के मरने के बाद ही हम लोग यहाँ से नीचे उतर सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ कर ऊपर आना। लिन फेंग हानमैन से कहता है तुम्हें इससे फाइट करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। हानमैन
हानमैन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस कमीने को अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर हानमैन भी अरीना में चला जाता है, दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तो इस लड़की का नाम जियांग हुआ होता है। वो हानमैन से कहता है तो मरने से पहले इस नाम को याद रखना, यहाँ पर तुम्हें जिस लड़के ने मारा है उसका नाम जियांग हुआ है। जबकि हानमैन उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने वाले हो, इनमें सपने देखना छोड़ दो। और जियांग हुआ जल्दी से अपनी फायर पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कि हमारा हानमैन इस बात से हैरान होता है कि आखिर इस लड़के को मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला, लगता है कि यहाँ पर स्पेशली मुझे टारगेट कर रहा है। जियांग हुआ हानमैन के ऊपर पंच मारता है, लेकिन हानमैन जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो अपनी अर्थ स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने माउंटेन स्प्लिटिंग फेस का कमाल। जबकि जियांग हुआ भी सामने से अपने हाथ को यूज करते हुए उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि हानमैन पहले से काफी ज्यादा जख्मी है, इसी वजह से उसके पंचेस में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जियांग हुआ कहता है ये लड़का तो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये इतना जख्मी है। उसी वक्त जियांग हुआ ग्राउंड के ऊपर से कुछ मिट्टी को उठाता है, वो मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में डाल देता है ताकि वो देख ना सके। हानमैन चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं के, ये कौन सी फाइटिंग स्टाइल है, तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। हानमैन को क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होता, उसी वक्त जियांग हुआ जल्दी से घूमता हुआ उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और अपने पंच में अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसकी कमर पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे हानमैन सामने की तरफ गिर जाता है और खांसना शुरू कर देता है। जियांग हुआ उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी बस हो गई? कि हमारा लिन फेंग और जिंगजुन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। हानमैन के नीचे गिरने के बाद जियांग हुआ अपने दोनों हाथों पर अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उससे कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम इस अटैक से कैसे बचते हो, और अपने दोनों हाथों के साथ उसकी कमर के ऊपर जबरदस्त पंचेस मारना शुरू करता है। हंसते हुए उससे कहता है तो तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं अपने फायर बॉल से अटैक कर रहा हूँ। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है ये क्या बकवास है, यहाँ पर उस लड़के ने चीटिंग की है, इस फाइट को जल्दी से रोको। कि उसी वक्त एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है नहीं तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये लाइफ एंड डेथ एरिना है, यहाँ पर इन दोनों में से एक के मरने के बाद ही मैच एंड हो सकता है, यहाँ पर कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। लिन फेंग उसे कहता है तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? जिंगजुन लिन फेंग से कहती है इसका नाम जिंग हाओ है, ये जिंग फेंग का बड़ा भाई है। लिन फेंग भी उसका नाम सुनने के बाद काफी हैरान होता है, क्योंकि जिन फेंग वही लड़का है जिसको लिन फेंग ने मार दिया था। जिंग हाओ एरिना की सीढ़ियों पर खड़ा होता है, लिन फेंग से कहता है उस लड़के की मदद करने की तो सोचना भी मत, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लायक हो, चलो देखते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर रोक भी पाते हो या नहीं। और वो अपनी शैडो फ्लीटिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके सामने से गायब हो जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ जियांग हुआ जैसे ही अपने पंच को यूज करते हुए हानमैन के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने लगता है, उसी वक्त हमारा लिन फेंग वहाँ पर एरिना में पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जियांग हुआ भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एरिना में फाइट को स्टॉप करवाने की, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ। और फिर साथ ही वो यहाँ पर लिन फेंग को ये भी बता देता है ब्रदर जिंग हाओ ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं इस लड़के को मारने के, हानमैन मेरे हाथों से मरेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझे रोकने की? लिन फेंग कहता है तो इसका मतलब जिंग हाओ ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा है हानमैन को मारने के लिए, तो लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे तो इस लड़के को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। जियांग हुआ को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। साथ ही वो जिंग हाओ से कहता है जिंग हाओ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुम वाकई में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे मारना चाहिए, ना कि हानमैन को, क्योंकि हानमैन और इसके साथियों ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, अरे छोटे भाई को मैंने मारा था, इसलिए मेरे दोस्तों को छोड़ो और मुझसे आकर बदला लो। जिंग हाओ कहता है तभी तो मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है, हानमैन मेरे भाई को कैसे हरा सकता है जबकि मेरा भाई 8 की लेयर पर था। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि तुमने यहाँ पर खुद मेरे सामने आकर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने मेरे भाई को मारा है। साथ ही वो जियांग हुआ से कहता है जियांग हुआ चलो जल्दी से नीचे उतर जाओ, अब यहाँ पर मैं इस लड़के से फाइट करने वाला हूँ। जियांग हुआ उससे कहता है चलो ठीक है। लिन फेंग हानमैन को उठाता है और उसे एरिना से बाहर लेकर जाने वाला होता है। हानमैन लिन फेंग से कहता है क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करने वाली हो? लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें इस सब के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले बाहर जाओ और जाकर मेडिटेट करो ताकि तुम अपने आप को सेल्फ हील कर सको, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो दोनों एरिना से नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं, जबकि उसी वक्त जियांग हुआ अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है सॉरी ब्रदर जिंग हुआ, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, अब इस लड़के को मैं खुद ही सजा दूंगा कि हम दोनों यहाँ पर लाइफ एंड डेथ एरिना में फाइट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी बात मानकर इस मैच को यहाँ पर एंड करना चाहिए। और वो पीछे वाली साइड से अपनी फायर स्पिरिट के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो एक फायर बॉल को रिलीज करता है, सीधा लिन फेंग और हानमैन की तरफ जा रहा होता है। उसी वक्त लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और उसे फायर बॉल आता हुआ दिखाई देता है। वो जियांग हुआ से कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर में मरना चाहते हो, पहले तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला था लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। वो फिर से अपनी फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए फायर बॉल के सामने से गायब हो जाता है। हानमैन को दूसरी तरफ छोड़ने के बाद वो बड़ी स्पीड
से वहाँ पर अरीना के सेंटर में आता है। अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज करते हुए जियांग हुआ के ऊपर अटैक करता है। जियांग हुआ वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपने आसपास देखता है और कहता है कौन है जहाँ पर, किसने रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज किया है। उसी वक्त हमारा लिन फेंग उसके पीछे खड़ा होता है। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारा नाम जियांग हुआ है, ऐसी बात है ना। जियांग हुआ उसे कहता हाँ मेरा नाम जियांग हुआ है। लिन फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा नाम जियांग हुआ है और तुम जिंग फैमिली के सिर्फ एक कुत्ते हो, फिर भी तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि हान मैन को मारने के बाद तुम जिंग फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। जिंग हाओ तो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।